नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीबी एजुकेशन हब पर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और लगातार आप इन क्लासेज का आनंद लेते जा रहे होंगे। तो जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोक देवता पढ़ रहे हैं और लोक देवताओं की सीरीज में सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिए हैं जल्दी से याद रखना। एक बार आप सभी को बता देता हूं, लोक देवता हमारे चल रहे हैं और लोक देवताओं ने किन किन लोक देवताओं की चर्चा कर ली है एक बार लिस्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया रामदेव जी। रामदेव जी की चर्चा विधि विधान से कर ली। रामदेव जी के बाद मैंने आपको पढ़ाई पाबू जी। पाबू जी की मैंने चर्चा भी विधि विधान से करी। पाबू जी के बाद हमने क्या पढ़े, रामदेव जी हो गए, पाबू जी हो गए। पाबू जी के बाद हमने पढ़े गोगा जी, मेरे भाई याद रखना गोगा जी की भी चर्चा कर ली। गोगा जी के बाद हमने किस लोक देवता की चर्चा करी, हड़बू जी। इन हड़बू जी को विधि विधान से पढ़ा। हड़बू जी के बाद मेरे भाई आपके याद रखना मेहा जी मांगलिया, किसकी चर्चा करी, मेहा जी मांगलिया की चर्चा करी। ये पंचपीर हमने विधि विधान से पढ़ लिए। इसके बाद वीर तेजा जी की चर्चा कर रही थी पिछली क्लास में, और मेरे भाई आज की क्लास में हम किसकी चर्चा करेंगे, एल्लो जी की चर्चा करेंगे। राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिसका नाम है एल्लो जी, और एल्लो जी की विधि विधान से आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार जो भी साथी सीबी एजुकेशन हब परिवार से जुड़े हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका हार्दिक स्वागत है। एक काम कीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग क्या कर सकते हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक करें। जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। चलिए मेरे भाई तो चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता है जिसका नाम है एल्लो जी। बस एक ही शर्त है मेरे भाई, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, क्योंकि आपको पता है जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं एक बार जागे सीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर जाकर के मेरे भाई आपको सारी वीडियोज है वो आपको लाइव सेक्शन में जाके मिल जाएंगी। क्रम से 1 2 3 4 5 करके डाल रहे हैं, आराम से देखना पढ़ लेना मेरे भाई। और रोज 12 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, मतलब हो जाती है पूरी। आपको राजस्थान जी के निःशुल्क को पढ़ाएंगे, बस मस्ती के साथ पढ़े, वीडियो को लाइक करते रहे और जितने भी आपके साथी हैं सभी तक वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले सामान्य जानकारी लिख लेते हैं हर बार की तरह, और फिर हम एल्लो जी के बारे में एक कहानी सुनेंगे मजेदार तरीके से। सबसे पहले कोई आपसे पूछ ले कि एल्लो जी और एल्लो जी का मूल नाम क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। एल्लो जी और एल्लो जी का मूल नाम है मेरे भाई छोटू राम। मेरे भाई याद रखना क्या नाम था, छोटू राम। तो मेरे इस छोटू राम ने आखिर ऐसा क्या किया, इस छोटू राम को लोग पूछ रहे हैं, जल्दी से बताओ इस छोटू राम ने क्या किया मेरे भाई। मूलतः इनका संबंध कहां से है, मूलतः आपके राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है जालोर। तो जालोर जिले के ये प्रसिद्ध आपके लोक देवता के रूप में पूजे गए हैं जिनका नाम क्या है, एल्लो जी। ठीक, अब देखेंगे पूरी कहानी देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूं ताकि विधि विधान से आपकी सारी चीजें यहां से क्लियर हो जाए। आपने कहानी तो सुनी होगी मेरे भाई, आपको याद होगा और आपने ये भी सुना होगा कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और उस राक्षस के में एक घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप की पूरी कहानी सुनी होगी, बस उसी कहानी को मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। बस आराम से आप क्या कीजिए, एक बार इस क्लास का आनंद लीजिए। तो सबसे पहले आपको सारी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आप एक कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने के बाद ही आपको एल्लो जी समझ में आएंगे, बस याद रखना मेरे भाई। तो देखिए एक बार की बात है और आपके राजस्थान में आपके एक जगह है मेरे भाई करौली जिले में हिंडौन, और वहां आपका माना जाता है कि हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था। और वो राक्षस है मेरे भाई, उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया, पूरी जनता से कह दिया कि आज से याद रखना कोई भी ईश्वर का नाम नहीं लेगा, तुम्हारे लिए ईश्वर कोई है तो इस दुनिया में केवल एक ही आदमी है और वो मैं खुद हूं जिसका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस ने पूरे नगर में, पूरे साम्राज्य में यह घोषणा करवा दी कि घर में कोई भी ईश्वर पूजा नहीं करेगा, विष्णु पूजा नहीं करेगा। लेकिन सारी दुनिया खौफ में रहती है, डर के रहती है। तभी उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है भक्त प्रहलाद। ये भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का भयंकर भक्त था, और मेरे भाई ये इतना बड़ा भक्त था कि इनको कई बार समझाया गया, कई बार इनको ठोका गया, पीटा गया, लेकिन भक्त प्रहलाद जी कभी मानते नहीं है, कभी हारते नहीं है, कभी थकते नहीं है। यहां प्रजा से जब प्रजा के बीच जाते हिरण्यकश्यप तो प्रजा कहती कि अच्छा तुम हमको ज्ञान देते फिर रहे हो, तो हमसे कह रहे हो कि ईश्वर की भक्ति मत करो हिरण्यकश्यप, लेकिन तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है जो रात दिन विष्णु 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 का जप करता रहता है। आखिर एक काम कीजिए, तुम पहले अपने घर को संभालिए, अपने बच्चे को संभालिए, उसके बाद आप हमें आके बताना। बड़ा परेशान हो जाता है कौन, हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप उदास बैठा है।
उदास बैठा। 2-3 बार मरवाने का प्रयास किया जा चुका है भक्त प्रहलाद को, कई बार पहाड़ी से गिराने का प्रयास किया गया है, कई बार उसे सर्पों से कटवाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं मेरे भाई, याद रखना, क्योंकि भगवान विष्णु ने सदैव उनकी सहायता करी। ये धीरे धीरे परेशान हुए, डिप्रेशन में जाने लगे। तभी इनकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था मेरे भाई, होलिका। क्या नाम थी, हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप की सिस्टर का नाम था होलिका। ये होलिका कहती है भैया इतने उदास उदास क्यों रहते हो, अरे जल्दी बताओ किससे खपा हो। ये भाई हिरण्यकश्यप कहता है कि नहीं बहन आजकल बहुत परेशान हूं, एक तो तुम्हारी शादी आ रही है मेरे भाई, याद रखना हिरण्यकश्यप की शादी आने वाली है, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की शादी होने वाली है किससे, इल्लोजी महाराज से। याद रखना ये इल्लोजी जालौर के हैं, और इल्लोजी की सगाई हो चुकी है किससे, हिरण्यकश्यप की बहन कह लीजिए या भक्त प्रहलाद की बुआ जी कह लीजिए, जिसका नाम है होलिका। होलिका से सगाई फिक्स हो गई है, थोड़े दिन बाद मेरे भाई शादी होने वाली है। ये कह रही है होलिका कि भैया हिरण्यकश्यप ये तो छोरा नालायक हो गया है, यदि ये इसी तरह से विष्णु विष्णु करता रहा तो हमारी जो बारात आएगी, मेरी बारात आएगी जालोर से, वो लोग कहेंगे बताइए तुमने तो अपने आप को ईश्वर घोषित कर रखा है, लेकिन तुम्हारे घर में ही बच्चा क्या कर रहा है, विष्णु का जप कर रहा है। जल्दी से कुछ विधि विधान से उपाय निकालिए। और मेरे भाई दोनों बहन भाई मिलके एक प्लान करते हैं कि आज एक काम करेंगे, आज एक काम करेंगे, तुम्हारे पास एक शक्ति है मेरे भाई। होलिका को याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे पास ईश्वर के द्वारा, भोलेनाथ के द्वारा, भगवान के द्वारा एक शक्ति दी गई है कि तुम यदि आग में जलती हुई ज्वाला में भी यदि जाके बैठ जाओगी तो मेरे भाई तुम्हारी आग भी कुछ नहीं निकाल, तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगी, जब तक कि तुम्हारे सिर पर क्या रहेगी, ये चुनरी रहेगी। यानी भक्त ये होलिका के पास ये आशीर्वाद था कि जब तक इनके सर पर ईश्वर के द्वारा दी गई चुनरी रहेगी तब तक इनका आग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और दोनों ने ये प्लान बना लिया, हिरण्यकश्यप और होलिका ने, कि मैं जलती हुई ज्वाला में बैठूंगी, ये चुनरी अपने सर पर रखूंगी और गोद में भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, और याद रखना ये भक्त प्रहलाद जल के क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। दोनों खुश हो गए कि प्लान क्या जोरदार बनाया है। ठीक है, प्लान के मुताबिक यही हुआ। होलिका जलती हुई आग में बैठ जाती है, खुद के सर पर इन्होंने क्या रख ली है, जो ईश्वर के द्वारा दी गई दुपट्टा है, चुनरी है, वो रख ली है, और पास में गोद में लेकर के बैठ गई है किसको, भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। लेकिन भगवान की माया, ईश्वर की माया कुछ इस तरह से होती है मेरे भाई कि यहां पर ये जो जोर की हवा चलती है, और हवा चलने के बाद ये चुनरी उड़ करके कहां आ जाती है, इधर मेरे भाई भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, और होलिका के सर पर अब कुछ नहीं है। जैसे आशीर्वाद के मुताबिक जिसके सर पर चुनरी, उसका आग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और मेरे भाई भक्त प्रहलाद का तो कुछ नहीं हुआ, होलिका जल करके क्या हो गई है, राख हो गई है। होलिका जल के क्या हो गई, राख हो गई मेरे भाई, याद रखना। अब इधर बारात आने वाली थी, 4-5 दिन ही बाकी थे। आपके इल्लोजी महाराज को व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आपकी होने वाली दुल्हन है, वो दुल्हन होलिका कहां जा चुकी है, ऊपर। होलिका जल के भस्म हो गई। और मेरे भाई ये डिप्रेशन तो बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है। आप यदि किसी के फोन का, किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं और आपके सामने तुरंत कोई मैसेज आ जाए सामने से कि मैं उनकी मम्मी बात कर रही हूं और उनकी तो हमने शादी करवा दी है, सगाई करवा दी है, सोचिए कितना बड़ा दुख होता है। सेम मेरे भाई याद रखना, ये होलिका और होलिका का जैसे ही खबर पहुंची है मेरे भाई हमारे लोक देवता इल्लोजी के पास, इल्लोजी को समझ नहीं आया। इल्लोजी तो इधर तैयार हो गए हैं, क्योंकि पहले बारात जाने में मेरे भाई 7-8 दिन का समय लगा करता था। राजस्थानी परंपरा के अनुसार जब लंबी दूरी करनी होती थी तो पहले ही बारात 7-8 दिन पहले जाती थी, वहां 10-15 दिन रुकती थी, फिर 7-8 दिन आने में लगते थे, पूरे महीने भर का कार्यक्रम था। इधर इल्लोजी तैयार हो गए, क्यों ना एकदम शेरवानी पहन के और मेरे भाई एकदम शॉपिंग करके रेडी थे। लेकिन जैसे ही खबर लगी कि होलिका जा चुकी है, लोट पीट हो जाते हैं, कोई भी समझ में नहीं आता है। और जमीन में मेरे भाई मिट्टी है, उस धूल में अब जो ड्रेस पहन रखी उसी को लेकर के दूल्हे के भेष में थे, लेकिन जमीन में लोटपोट हो गई, मिट्टी में लोटपोट होते ही मेरे भाई याद रखना, राजस्थानी परंपरा के अनुसार ऐसी मान्यता है, इसी दिन से हमारे राजस्थान में धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। आप भी देखते हो होली के दिन मेरे भाई याद रखना, होली के अगले दिन धुलंडी मनाते हैं, और धुलंडी में एक दूसरे पर गोबर फेंका जाता है, मिट्टियां उछाली जाती है, धूल उछेला जाता है, कीचड़ उछाला जाता है। वो इसीलिए उछाला जाता है क्योंकि लोक देवता इल्लोजी खुद परेशान हो गए, मिट्टी में लोटपोट हो गई, कुछ समझ नहीं पाए थे। इसीलिए मेरे भाई राजस्थान के लोक देवता आपके इल्लोजी की याद में ही धुलंडी त्योहार मनाया जाता है, ऐसी परंपरा है। दूसरी परंपरा मेरे भाई आपको याद रखना है,
यदि कोई भी महिला है, याद रखना, और वो महिला के यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी महिला जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो, तो मेरे भाई उस महिला को बोलते हैं बांझ महिला। कौन सी महिला बोली जाती है? बांझ महिला बोला जाता है, याद रखना। और ऐसी मान्यता है राजस्थान में कि यदि कोई बांझ महिला है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब उसको कहां भेज देना चाहिए? इल्लो जी के पास भेज देना चाहिए और उसके हाथों से इल्लो जी की पूजा करवा देनी चाहिए। ऐसा करने पर मेरे भाई याद रखना, उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? राजस्थानी परंपरा के अनुसार संतान की प्राप्ति हो जाती है, आपको याद रखना है। और इल्लो जी की जब आप जाओगे मेरे भाई इल्लो जी के मंदिर में, तो इल्लो जी की प्रतिमा कैसी है? आदम कद प्रतिमा है, आदम कद प्रतिमा। और एक होगी यक्ष प्रतिमा। ये बार बार दो शब्द आएंगे, दोनों को समझ लीजिए। एक तो होता है आदम कद, एक तो होता है आदम कद। आदम कद का मतलब होता है इंसान की बराबर प्रतिमा। आप देखेंगे गणेश जी की मूर्ति इतनी सी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, लेकिन इंसान की बराबर 6 फुट में यदि गणेश जी की मूर्ति बना दे, उसे बोलेंगे आदम कद प्रतिमा। यानी इंसान की बराबर हाइट में इंसान की जैसे यदि मूर्ति बना दी जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आदम कद प्रतिमा। तो ऐसे ही इल्लो जी की प्रतिमा कैसी है? आदम कद प्रतिमा है, इंसान के बराबर लगी हुई है। दूसरा शब्द आएगा बार बार यक्ष। यक्ष प्रतिमा, यक्ष का मतलब है मेरे भाई आधा इंसान और आधा आपका ईश्वर का रूप। ये हमेशा किस में आएगा? यक्ष में आएगा। यानी इस मूर्ति के दो पार्ट कर दिए, एक तरफ इंसान एक तरफ भगवान, तो उसको क्या बोला जाएगा? यक्ष प्रतिमा के नाम से जाना जाएगा, जो आगे आएगा मेरे भाई। अब काम काम की बातें, पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है। फिर भी विधि विधान से आपको किसी तरह की कोई दिक्कत लगी है, आप मुझे पूछ सकते हो। बस वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी साथी देख रहे हैं जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं सभी तक इस वीडियो को लिंक को शेयर करो। और एक प्रॉमिस करो मेरे से कि रोज अपने साथ एक दो मित्रों को जरूर लेके आए। आज यदि जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं कल उनसे डबल लाइव देखने चाहिए, तो मैं आप चाहोगे जितनी मेहनत करवाऊंगा। आप कहोगे तो कल्चर के साथ इतिहास शुरू कर दूंगा, आप कहोगे तो आपके लिए और फैकल्टी लेके आ जाएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी पूरी क्लासेस 4-4 घंटे की चला देंगे। शर्त एक है, रोज आओ और रोज अपने साथ एक एक बच्चे को लाइव और जोड़िए, बस मजा आ जाएगा आपको भी और मेरे को भी पढ़ाने में। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मेरे भाई इल्लो जी, इल्लो जी की मैं बात कर लेता हूं। एक और इनके बारे में आपको बात याद रखनी है। इल्लो जी को क्या बोला जाता है? छेड़छाड़ के लोक देवता। क्या बोला जाता है? छेड़छाड़ के लोक देवता। अब मुझे बताइए छेड़छाड़ के लोक देवता क्यों कहा जाता है? कुछ विद्यार्थी, जब मैं एक बैच में ऑफलाइन पढ़ा रहा था, उन्होंने बड़ा शानदार प्रश्न मेरे से पूछा, बड़े उतावलापन होकर के मेरे से पूछा एक लड़के ने, गुरुजी एक बात बताइए, इल्लो जी को छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है, इसका मतलब क्या है गुरुजी? क्या ये छेड़छाड़ करते थे या छेड़छाड़ करवाते थे या छेड़छाड़ रोकते थे? जल्दी से बताओ मेरे भाई। याद रखना प्रश्न तो बड़ा जोरदार किया बच्चे ने कि छेड़छाड़ के लोक देवता, आखिर ये छेड़छाड़ करते हैं, करवाते हैं या रोकते हैं? याद रखना जैसे ही इल्लो जी को पता लगा कि मेरी होने वाली वाइफ जिसका नाम है क्या? होलिका। यह होलिका गुजर गई भाई साहब, सदमे में पहुंच गए और सदमे में पहुंचने के बाद इस दुख को झेल नहीं पाए, मिट्टी में लोटपूट हो गए। इसी बाद राजस्थान में होली के अगले दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। और याद रखना इल्लो जी जमीन में लोटपीट होकर के सभी लोगों से कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के साथ तुम्हें छेड़खानी नहीं करनी है, चाहे किसी की मां हो, चाहे किसी की बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, जो भी हो, तुम्हें निर्णय लेने हैं जीवन में लीजिए, लेकिन किसी की लाइफ को बर्बाद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, कोई भी तुम्हारा हक नहीं है। और ऐसा माना गया कि यदि कोई भी किसी की मां के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ या किसी स्त्री के साथ यदि छेड़खानी होती है तो आपके इल्लो जी नाराज हो जाते हैं और उसे दंड देते हैं। याद रखना राजस्थानी परंपरा है, इसलिए छेड़छाड़ रोकने वाले लोग देवता के रूप में पूजे जाएंगे। कौन? आपके इल्लो जी। तो इसलिए मेरे भाई इन्होंने कह दिया कि मेरी होलिका चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होलिका गई है, थोड़ा सा दुख मुझे हुआ है, लेकिन आगे किसी को साथ कभी कोई दुख नहीं हो, इसलिए किसी भी महिला, किसी स्त्री को आगे से नहीं छेड़ा जाए, तो इसलिए प्रयास किया गया है। इसलिए छेड़छाड़ रोकने वाले लोग देवता के रूप में पूजे गए हैं। कौन? आपके इल्लो जी। समझ में आ गई मेरे भाई? चलिए अब इल्लो जी की मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई। इल्लो जी की स्मृति में इस बात को यहां लिख देते हैं, यहां लिख लेते हैं मेरे भाई। इल्लो जी की स्मृति में, यानी इल्लो जी की स्मृति में, इल्लो जी की स्मृति में होली के अगले दिन, होली के अगले दिन, होली के अगले दिन मेरे भाई क्या होगा? जल्दी से मुझे बता दो।
चैत्र मास में धूलंडी का त्योहार मनाया जाता है। कौन से मास में? चैत्र मास में। तो चैत्र मास में धूलंडी का त्योहार मनाया जाता है। समझ में आ गई क्या मेरे भाई बात? धूलंडी का त्योहार मनाया जाता है। जल्दी से मुझे बता दो, इतनी बात समझ में आ गई क्या मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, याद रखना है, अभी बिल्कुल समय लगेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आराम से रहिएगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई याद रखना। बिल्कुल 15-20 मिनट क्लास चलेगी बेटा, अभी 15 मिनट की तो हुई है, निश्चिंत रहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आराम से मस्ती के साथ पढ़ते जाइए। जल्दी से मुझे बताओ, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं? हाँ तो प्यारे साथियों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो चलिए, आपको याद रखना, मूल नाम छोटू राम, मूलतः जालौर से संबंधित लोक देवता इल्लोजी, छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है, और होली के अगले दिन धूलंडी त्योहार जो मनाया जाएगा वो इल्लोजी की स्मृति में मनाया जाता है। और 2-3 बातें जो इल्लोजी से आपकी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं उनको भी नोट कर लीजिए। आपको याद रखना है मेरे भाई, ये जो इल्लोजी है, इन इल्लोजी के मंदिर में जो महिलाएं होती हैं वो इल्ला इल्ली नृत्य करती है। कौन सी नृत्य है? इल्ला इल्ली। और हाल ही में एक पेपर हुआ मेरे भाई, याद रखना, बीएसटीसी 2025 का, और वहां आपका प्रश्न पूछा गया कि इल्ला इल्ली नृत्य राजस्थान के किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इल्लोजी की स्मृति में, इल्लोजी की स्मृति में कौन सा नृत्य किया जाएगा मेरे भाई? इल्ला इल्ली नृत्य किया जाता है, याद रखना। इल्ला 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 इल्ली नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। दूसरी बात आपको याद रखना है मेरे भाई, ये जो नृत्य करेंगी, ऐसा माना जाता है कि ये नृत्य करने वाली जो महिलाएं होती हैं, यदि किसी महिला के संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो ऐसा नृत्य करने पर मेरे भाई याद रखना क्या होगा? उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी, याद रखना। तो नृत्य करने पर या नृत्य करने पर जो बांझ महिलाएं हैं, उन बांझ महिलाओं को, बांझ महिलाओं को, बांझ महिलाओं को किसकी प्राप्ति होगी मेरे भाई? बांझ महिलाओं को संतान की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति। ठीक, यानी जो बांझ महिलाएं होंगी, यदि वो ऐसा काम करेंगी कि तेज इल्ला इल्ली नृत्य कर लेंगी, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या हो जाएगी? संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और एक और बात आप लिख सकते हो मेरे भाई, लास्ट आप बात लिख लीजिए इल्लोजी के बारे में। एक बात आप लिख सकते हो कि इनके मंदिर में, इनके मंदिर में इल्लोजी की, इल्लोजी की कैसी प्रतिमा लगी है? आदम कद प्रतिमा लगी है मेरे भाई, याद रखना, आदम कद। और आदम कद का मतलब आप जानते ही हो कि मानव के बराबर जो आपके चित्र होते हैं, जो आपकी मूर्तियां होती हैं, उनको आदम कद बोलते हैं। तो इनके मंदिर में इल्लोजी की आदम कद प्रतिमा स्थापित है, प्रतिमा स्थापित है। अब इतनी बात आपने याद रख ली तो इल्लोजी आपके पूरे हो गए हैं मेरी तरफ से विधि विधान से। इल्लोजी में ज्यादा आपको डिटेल से नहीं जाना है, बस इतना यदि आपने बात याद रख ली तो आज तक का कोई भी पेपर आप उठा करके देख लो मेरे भाई, एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जो यहां से बाहर गया है। इसलिए सबसे पहले आप आराम से मस्ती के साथ पढ़ते जाएं। अब हमने इल्लोजी भी आपके विधि विधान से पढ़ लिए। मैंने आपको मेरे भाई इसके आगे एक और लोक देवता की चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। पंचपीर कंप्लीट हो गए, तेजाजी हो गए, इल्लोजी हो गए, और मेरे भाई अब हम नेक्स्ट लोक देवताओं की चर्चा कर लेते हैं जो आपके बचे कुचे हैं मेरे भाई, याद रखना। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं आज की क्लास में आपके विधि विधान से चर्चा करने वाला हूं, तल्लीनाथ जी की चर्चा कर लेते हैं। किसकी नाथ चर्चा करते हैं? तल्लीनाथ जी की चर्चा कर लेते हैं। और तल्लीनाथ के बारे में ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी जो विधि विधान से बातें हैं वो आप एक बार याद रखिए, ताकि आपके जो प्रश्न बने वो यहां से क्या हो जाएं? कंप्लीट हो जाएं। अब देखो, सबसे पहले तो तल्लीनाथ से आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो कौन से हैं? पिछले विगत वर्षों में 2-3 सालों में किस तरह का ट्रेंड आया है? आपसे पूछा जाएगा कि यदि पूछा जाए तल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल कौन सा है,
तो मुख्य पूजा स्थल मेरे भाई याद रखना एक पंचमुखी पहाड़ी है। गांव पूछा जाए तो पंचोटा गांव, और जहां अब जिला पूछा जाए तो जालौर। तो जालौर जिले के पंचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर तल्लीनाथ जी का कोई प्रमुख मंदिर स्थित है मेरे भाई, मुख्य पूजा स्थल है, आपको याद रखना। आपसे पूछा जाए प्रकृति प्रेमी और ओरण का लोक देवता यदि कोई है तो कौन है, आपके तल्लीनाथ जी हैं। ये दो बात आपको याद रखनी है। बाकी सामान्य जानकारी आपको याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना सही आपको याद रखना है, ज्यादा तल्लीनाथ जी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना ही नहीं है। तो लिख लीजिए तल्लीनाथ जी के बारे में जो 2-3 बातें हैं उनको आप विधि विधान से लिखते रहिए। सबसे पहले आपसे तल्लीनाथ जी के बारे में पूछा जाएगा इनका मूल नाम क्या था। तो आपको याद रखना है मेरे भाई तल्लीनाथ जी, और तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम है वो इनका मूल नाम है गांगदेव। क्या है मेरे भाई, गांगदेव के नाम से भी इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है, गांगदेव। गांगदेव इनका मूल नाम हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि जो तल्लीनाथ जी है, इन तल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम क्या है। यानी ये डॉक्यूमेंट्स में फादर का नाम क्या लिखते थे मेरे भाई, ये लिखते थे बीरमदेव। कौन है, इनके पिताजी का नाम आपको याद रखना है बीरमदेव है। आपको इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा इनके गुरु का नाम, माताजी का नाम आपको याद नहीं रखना है, गुरु, और गुरु का नाम क्या है मेरे भाई, जालंधर नाथ। यानी जालंधर नाथ जी के इन्होंने क्या पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं मेरे भाई, जालंधर नाथ जी, और जालंधर नाथ जी के इन्होंने क्या पढ़े हैं, नोट्स पढ़े हैं। आपको याद रखना है किसकी बात कर रहा हूं मैं, तल्लीनाथ जी की बात कर रहा हूं। याद रखना ये कौन थे, शेरगढ़ मेरे भाई, याद रखना शेरगढ़ ठिकाना, और शेरगढ़ ठिकाना कहां है मेरे भाई, जोधपुर, और इसके ठाकुर माने जाते हैं मेरे भाई। याद रखना तल्लीनाथ जी पहले ठाकुर थे, और ठाकुर होने के बाद मेरे भाई याद रखना एक दिन गुरुजी से मिलते हैं, जालंधर नाथ जी से, और कहते हैं जालंधर नाथ जी, गुरुजी बढ़िया नहीं लग रहा है जीवन में, खूब इंस्टाग्राम पर छाया हुआ हूं, खूब आराम से मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, सब कुछ है, जीवन में दौलत है, शोहरत है, औरत है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है, परेशान रहता हूं, पता नहीं क्यों। आपके नोट्स बार बार पढ़ लिए लेकिन मजा नहीं आ रहा है। जालंधर नाथ जी ने कह दिया कि एक काम करो, आज से भी जो चीज कर रहे हो सारी चीज करना छोड़ दीजिए, मेरे नोट्सों को भी एक तरफ रख दीजिए। तो इन्होंने पूछा बोल कोचिंग कहां करनी है, बोल कोचिंग ही नहीं करनी है, बस दिक्कत यही है, कृपा यही अटकी हुई है तल्लीनाथ जी, एक काम कीजिए आप सन्यास व्रत धारण कर लीजिए, और ये मेरे भाई ठिकानेदार का काम छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, और गुरु के कहने पर, और गुरु कौन है, जालंधर नाथ जी के कहने पर तल्लीनाथ जी हैं, ये सन्यास व्रत धारण कर लेते हैं मेरे भाई, याद रखना। और ये प्रकृति से प्रेम करने लग जाते हैं, इसलिए प्रकृति प्रेमी के रूप में पूजे जाते हैं, ओरण के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य पूजा स्थल इनका पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव में स्थित है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। तो गुरु हो गए आपके कौन से, जालंधर नाथ जी हो गए, और मेरे भाई याद रखना गुरु के कहने पर गुरु जी के कहने पर, गुरु जी के कहने पर इन्होंने क्या किया है मेरे भाई, इन्होंने सन्यास व्रत धारण किया है, सन्यास व्रत धारण किया। समझ में आ गई क्या मेरे भाई, सन्यास व्रत इन्होंने जो धारण किया है वो किसके कहने पर किया है, गुरु जी के कहने पर किया है। आपको इतनी बातें याद रखनी है। मुख्य पूजा स्थल के रूप में यदि पूछा जाए आपसे कि इनका मुख्य पूजा स्थल तल्लीनाथ जी है, और तल्लीनाथ जी का जो मुख्य पूजा स्थल है, ये मुख्य पूजा स्थल कहां स्थित है बता दीजिए मुझे। तो तल्लीनाथ जी का जो मुख्य पूजा स्थल है, ये मुख्य पूजा स्थल मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी। और पंचमुखी पहाड़ी कहां है जल्दी से मुझे बता दो। ये पंचमुखी पहाड़ी गांव पूछ लिया जाए तो पांचोटा गांव कर देना, पांचोटा गांव, और मेरे भाई याद रखना पांचोटा गांव हो गया। और इसके बाद आपको याद रखना है यदि जिला पूछा जाए तो जिला कर देना है आपको जालौर, जिला पूछा जाए तो क्या कर देना है, जालौर जिला आपको कर देना है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको कौन सी बात याद रखनी है कि प्रकृति प्रेमी और ओरण के लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। लिखो प्रकृति प्रेमी व ओरण, प्रकृति प्रेमी व ओरण के लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। प्रकृति प्रेमी व ओरण के लोक देवता कहा जाता है। समझ में आ गई मेरे भाई, इनको प्रकृति प्रेमी और ओरण के लोक देवता के रूप में किसको पूजा जाएगा,
तल्लीनाथ जी को पूजा जाता है। बस आपको इतनी बातें याद रखनी है। तो जल्दी से मुझे बता दो आपको क्लास कैसी लग रही है। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं आराम से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एक एक बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है तो। और वरना मेरे भाई आराम से वीडियो को लाइक करते चलें। आप क्या करते चलें मेरे भाई, वीडियो को लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर करते चलें, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी अब निःशुल्क तैयारी करें। बिल्कुल जीरो से लेकर के टॉप लेवल भर्ती परीक्षा के नोट्स आप किसी भी कोचिंग संस्था के नोट्स उठाइए और आप उनके वीडियो लेक्चर देखना, हमारे देखना, हम फ्री में आपको उनसे भी ज्यादा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो विश्वास के साथ सीवी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं सभी तक वीडियो के लिंक को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे भाई, याद रखना। चलिए एक नेक्स्ट लोक देवता की मैं चर्चा कर लेता हूं जिनका नाम है आलम जी। आलम जी मेरे भाई याद रखना, बस ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट आपको नहीं याद रखने हैं। आलम जी में आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि आलम जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है, बस आप इतना सा याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आलम जी की मैं बात कर लेता हूं, इनका मूल नाम आपको याद रखना है जैत मलौत है। मूल नाम यदि आपसे पूछा जाए मूल नाम क्या है तो मूल नाम आप बता देना जैत मलौत के नाम से भी इनको जाना जाता है। कौन है? जैत मलौत। हालांकि यहां से प्रश्न आपके कभी कभार बनते हैं लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि जीरो टू हीरो बैच है, सब कुछ आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें विधि विधान से समझा रहा हूं। मूल नाम आपको याद रखना जैत मलौत है। याद रखना मेरे भाई इनका जो प्रमुख केंद्र है वो प्रमुख केंद्र कहां है जल्दी से मुझे बता दो मेरे भाई। आपको याद रखना आलम जी का धोरा है। मुख्य पूजा स्थल कहां है? आलम जी का धोरा। तो लिख लीजिए मुख्य पूजा स्थल, और यहीं से प्रश्न बना है आज तक। मुख्य पूजा स्थल से ज्यादा प्रश्न बने हैं इनके बारे में, आज तक जो प्रश्न बना है वो केवल ही यही बना है कि इनका मुख्य पूजा स्थल कौन सा है। तो जल्दी से बता दो मुख्य पूजा स्थल कौन सा है। इनका मुख्य पूजा स्थल है मेरे भाई आलम जी का धोरा। कौन सा है? आलम जी का धोरा। अब मुझे बता दो आलम जी का धोरा आपने याद कर लिया गुरुजी, आलम जी का धोरा हो गया है, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? राड धड़ा ढोंगी। मेरे भाई याद रखना क्या बोलेंगे? राड धड़ा ढोंगी। और यह आलम जी का धोरा है कहां पर जल्दी से बता दो? बाड़मेर के अंतर्गत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ये आलम जी, और आलम जी कहां के हैं मेरे भाई? बाड़मेर से संबंधित है मेरे भाई, आपको ये बात याद रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपको कौन सी बात याद रखनी है? इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि जो आलम जी हैं, आलम जी मेरे भाई याद रखना यह जो बाड़मेर है यहीं पर इसे घोड़ों का तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आलम जी के धोरे को मेरे भाई याद रखना यहां पर घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में भी आपका जाना जाएगा। तो चलिए यहीं पर दो तीन बातें मैं ऐड करवा देता हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आए। बस याद रखना मेरे भाई बाड़मेर में, और बाड़मेर में यहीं पर आपका क्या है, एक तो आपको याद रखना है कि घोड़ों का तीर्थ स्थल है। याद रखना घोड़ों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाएगा, घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो ये भी आपका प्रश्न बनेगा घोड़ों का जो तीर्थ स्थल है ये कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आलम जी का धोरा हो जाएगा बाड़मेर। और दूसरी बात आपको याद रखनी है घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में इसे जाना जाएगा। तो घोड़ी प्रजनन केंद्र के नाम से भी इसे जाना जाएगा। तो घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में आपका किसको जाना जाता है? आलम जी का धोरा बाड़मेर को जाना जाता है। आपको याद रखना आपको राड धड़ा ढोंगी इनके नाम से जाना जाएगा। आलम जी का धोरा मेरे भाई कहां स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। बस आलम जी के बारे में इतनी ही बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके बाद में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आगम जी ये इतने आपने याद रख लिए तो विधि विधान से आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिए। चलिए सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए मेरे भाई, और सभी लोग अपने जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं सभी को क्लास से जोड़ते रहिए। एक आपके नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ा देता हूं जिनका नाम है भूमिया जी। क्या नाम है मेरे भाई? भूमिया। चलिए मेरे भाई भूमिया जी आपके क्या कहने वाले हैं, देखिए एक तो है भूमिया बाबा। कौन से बाबा हैं? भूमिया बाबा आपको याद रखने हैं। और भूमिया बाबा के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है जल्दी से याद रखना। आप सभी ने देखा होगा आपके गांव में प्राय भूमिया बाबा का मंदिर बना हुआ है मेरे भाई, याद रखना। अब ये भूमिया आपके प्रत्येक गांव में होते हैं, याद रखना। वैसे तो इनको बोला जाता है भूमि का रक्षक देवता,
प्रत्येक गांव में भूमिया बाबा का राजस्थान में मंदिर बना हुआ है और ऐसा माना गया है कि आपके गांव में जो भूमि है उसका रक्षा करने के रूप में आपने प्रत्येक गांव में एक भूमिया बाबा स्थापित कर रखा है। लेकिन मेरे भाई राजस्थान के कुछ भूमिया हैं जो प्रसिद्ध है, जो कि आपकी किताबों की दृष्टि से, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा नाहर सिंह भूमिया का मंदिर कहां है बताइए, तो नाहर सिंह भूमिया का मंदिर मेरे भाई जब आप जयपुर में आते हो तो बरसात के दिनों में आप नाहरगढ़ घूमने जाते हो, तो नाहरगढ़ मेरे भाई याद रखना वहां एक नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा जब मैं आपको नाहरगढ़ पढ़ाऊंगा। तो नाहरगढ़ के किले में मैं आपको बताऊंगा कि जितना रात दिन में मंदिर का इस नाहरगढ़ किले का निर्माण होता, यह किला रात में कोई आता और इसको गिरा जाता। बाद में रोज एक दिन किया, हो सकता है भूकंप की वजह से कुछ कमी रह गई होगी, मिस्त्रियों की कमी, इस वजह से ये गिर रहा होगा। दूसरे दिन फिर से दोबारा शुरू किया, फिर रात को गिर गया। ये क्रम लगातार 15-20 बार ट्राई किया गया। जितना किला बनवाया जाता रात में गिर जाता था, फिर दिन में बनाते रात में गिर जाते। यहाँ पर चौकीदार बिठाए गए, यहाँ पर सैनिकों को तैनाती की गई कि देखिए कोई आता तो नहीं है इसको गिराने के लिए। सैनिक पहरेदार बैठे हुए हैं, चिड़िया भी परिंदा नहीं मार रहा, लेकिन वही कार्यक्रम चल रहा है। दिन में जितने उसका किले का निर्माण किया जाता, रात में वो गिर जाता। बाद में पंडित पुरोहितों से पूछा गया आखिर ये नाहरगढ़ में दिक्कत क्या आ रही है, इस किले में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। पंडितों ने कहा कि इसमें कोई ऊपरी जो आपकी हवा है उसका सावा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाहर सिंह भूमिया का मंदिर स्थापित करवाना पड़ेगा। और इसलिए इस नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही राजस्थान का एक किला है जिसका नाम है नाहरगढ़। और भाई याद रखना इस नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही उसका नाम क्या कर दिया, नाहरगढ़ कर दिया। उस किले का नाम क्या कर दिया, नाहरगढ़। तो नाहर सिंह भूमिया का मंदिर नाहरगढ़ में है स्थित, याद रखना जयपुर में। और एक आपको याद रखना सूरजमल भूमिया का मंदिर कहां स्थित है, दौसा में। ये दो आपको विशेष याद रखने ही पड़ेंगे और विधि विधान से आपका सारे काम यहां से हो जाएगा। चलिए भूमिया बाबा, अब भूमिया बाबा के बारे में 2-3 बातें आप लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आपने बताई है वही बता देता हूं कि भूमिया बाबा मेरे भाई भूमि का रक्षक देवता होता है। क्या होता है, भूमि का रक्षक। भूमि का रक्षक आपका यदि कोई देवता है तो कौन हो जाएगा, भूमिया बाबा हो जाएगा, आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, नाहर सिंह भूमिया का मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है, नाहर सिंह भूमिया। लिखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए मेरे भाई। नाहर सिंह भूमिया का मंदिर, और ये नाहर सिंह भूमिया का मंदिर कहां स्थित है जल्दी से मुझे बता दो। ये आपका नाहरगढ़, और नाहरगढ़ कहां स्थित है, जयपुर में स्थित है मेरे भाई, याद रखना। नाहरगढ़ जयपुर में आपका नाहर सिंह भूमिया का क्या स्थित है, मंदिर स्थित है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कौन सी बात याद रखनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा सूरजमल भूमिया का मंदिर। कौन सा, सूरजमल भूमिया का मंदिर कहां स्थित है, तो बताइए मेरे भाई सूरजमल भूमिया का मंदिर कहां स्थित है। सूरजमल भूमिया का जो मंदिर है मेरे भाई वो आपका कहां स्थित है, ये आपका दौसा में स्थित है मेरे भाई। कहां स्थित है, राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है दौसा। ये भूमिया बाबा के बारे में आपको ज्यादा डिटेल से नहीं जानना है, बस भूमिया बाबा के बारे में आपको इतना ही जान लिए तो विधि विधान से आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब जल्दी से बताइए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, आज की क्लास आपको कैसी लगी है। तो जो भी साथी मुझे देख रहे हैं सबसे पहले तो सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका हार्दिक स्वागत है मेरे भाई। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं एक बार शिवी एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा सुनिए मेरे भाई, आज की क्लास में क्या पढ़ा। इल्लो जी का मूल नाम है छोटू राम जी। मूलतः इनको जालोर के लोक देवता के रूप में जाना जाता है, और मेरे भाई छेड़छाड़ के लोक देवता हैं। इल्लो जी का मतलब ये छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इधर आ जाइए, इल्लो जी की स्मृति में होली के अगले दिन मेरे भाई याद रखना, होली कब आती है जल्दी से मुझे बता दो, फाल्गुन पूर्णिमा। कब, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली मनाते हैं, और फाल्गुन के बाद पूर्णिमा का मतलब अंतिम दिन हो गया फाल्गुन महीने का, और अगला फिर महीना आ जाएगा नववर्ष चैत्र महीना, और चैत्र महीने में मेरे भाई याद रखना धूलंडी का त्योहार मनाएंगे। तो धूलंडी का त्योहार मेरे भाई होली के अगले दिन ही आता है। ये आपका इल्लो जी की स्मृति में ही क्या किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इल्लो जी की स्मृति में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है इल्ला इल्ली नृत्य। 5 महिलाएं यदि ये नृत्य कर लेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि इनको क्या हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इनके मंदिर में आदम कद प्रतिमा स्थापित है। फिर हमने देखे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का मूल नाम है गांगदेव।
पिताजी का नाम है बीरम देव, इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ जी, मेरे भाई याद रखना। और इनके गुरु के कहने पर ही इन्होंने क्या धारण किया, संन्यास इन्होंने धारण कर लिया था, मेरे भाई आपको याद रखना है। इसके बाद मुख्य पूजा स्थल इनका पंचमुखी पहाड़ी है, पांचोटा गांव जालोर में, और प्रकृति प्रेमी और ओरण के लोक देवता के रूप में इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर मैंने आपको आलम जी पढ़ाए, आलम जी के बारे में याद रखना है, मूल नाम है जैत मलोत। मुख्य पूजा स्थल इनका आलम जी का धोरा कहां स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। यहां घोड़ों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाएगा, घोड़ी प्रजनन केंद्र के नाम से भी इस यहां पर स्थित है। घोड़ी प्रजनन केंद्र कहां पर है, ये आलम जी का धोरा बाड़मेर में स्थित है। इसके बाद मैंने आपको एक भी और पढ़ाई, देवता जिनका नाम है भूमिया जी। भूमिया जी प्रत्येक गांव में राजस्थान में स्थापित हैं, जिनको भूमि का रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। नाहर सिंह भूमिया यदि आपसे पूछे जाएं तो नाहर सिंह भूमिया का मंदिर कहां स्थित है, नाहरगढ़ में स्थित है। और नाहरगढ़ कहां है, जयपुर में स्थित है, याद रखना। सूरजमल भूमिया का मंदिर, और सूरजमल भूमिया का मंदिर आपका दौसा में स्थित है। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट नोट आप सभी विद्यार्थियों के लिए बता देने वाला हूं, याद रखना। जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, याद रखना, रोज आपके दिन में 12 बजे, रात के 12 बजे नहीं, दिन के 12 बजे मेरे भाई किसकी क्लास लेते हैं, राजस्थान अभी जीके चल रही है। जिस राजस्थान जीके के भी कई हिस्से हैं, तो सबसे पहले मैं आर्ट एंड कल्चर शुरू कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मेरे भाई, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, याद रखना। तो आर्ट एंड कल्चर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, और लगभग हमारा लोक देवता वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन में। लोक देवता होने के बाद, आर्ट एंड कल्चर पूरी होने के बाद मैं आपको हिस्ट्री शुरू करूंगा मेरे भाई, याद रखना। हिस्ट्री शुरू होने के बाद मेरे भाई याद रखना, आपका एक और टीचर आएंगे, वो आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे। इसके बाद मेरे भाई याद रखना, ये क्लास होने के बाद ऐसा नहीं है ये बंद हो जाएगी, इसके प्रत्येक टॉपिक होने के बाद उसके एमसीक्यू कराऊंगा। इसके भाई पीवाईक्यूज, आजकल 2025 तक जो भी आज तक परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं, प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग आपको एमसीक्यू कराऊंगा। फिर ऐसे ही हिस्ट्री के एमसीक्यू पीवाईक्यू चलेंगे, फिर ज्योग्राफी के चलेंगे, फिर मेरे भाई याद रखना आपकी पॉलिटी हो जाएगी, फिर आपकी पूरी इकोनॉमिक्स, बजट, आर्थिक समीक्षा, पूरी राजस्थान जी के आपको निःशुल्क पढ़ाने वाले हैं। बस याद रखना, जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हैं, एक बार सभी लोग क्या करें, 12 बजे की अलार्म लगा लें, आप सभी एजुकेशन हब परिवार में आपका हिस्सा बने। और मेरे भाई जितने भी यार दोस्त, मित्र, सखा, बंधु बांधव, रिश्तेदार हैं, सभी तक वीडियो की लिंक को शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा लोग हमें लाइव देखेंगे, हमसे जुड़ेंगे, उतना ही हम आपके लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही थोड़ा ओवर करते हैं, कल मिलते हैं मेरे भाई, आगे के लोक देवताओं की चर्चा कल करेंगे। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, इसलिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सभी लोगों तक इसको शेयर करें। अभी नमस्कार साथियों, मिलता हूं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।